बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुरानिक डिस्कोर्स। और मैं हूँ शकीला लियाकत और मैं सुनाने जा रही हूँ प्यारे बच्चों को उनकी आज की कहानी, जो कि सिलसिला कससुल अंबिया से है। और इसमें अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगंबरों और उनकी कौम के बारे में बयान किया जाता है। तो आज का हमारा मौजू है कौम जब्बारीन। तो प्यारे बच्चों, शुरू करती हूँ मैं आज की कहानी। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफ़ान का अज़ाब आ गया, तो तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथियों के अलावा दुनिया में कोई जी रूह ना बचा। सिर्फ हज़रत नूह की कश्ती थी। इस तरह अल्लाह ने, हर तरफ पानी ही पानी था और हज़रत नूह की कश्ती थी। इस तरह अल्लाह ने ज़िंदगी की शुरुआत इन चंद लोगों से की जो कश्ती पर सवार थे। इस वक्त अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की चौथी नस्ल से एक शख्स को पैदा किया जिसका नाम आद था। यही वो शख्स था जिसकी नस्ल से कौम जब्बारीन को पैदा किया गया। और ये वो कौम थी जिसके लिए अल्लाह ने कुरान पाक की सूरह फजर में फरमाया कि इन जैसी कोई और कौम नहीं है। अल्लाह ने इस कौम को ऐसे फ़न से नवाजा था और ये कौम इरम नामी बस्ती में आबाद थी और ये बड़े पहाड़ तोड़कर खूबसूरत महल बनाते थे। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि इरम ज़ातुल इमाद और बुलंद कदो कामत वाले और मजबूत जिस्म वाले। इस दौर में इरम एक खूबसूरत शहर था। कौम जब्बारीन को अल्लाह ताला ने खजूरों के दरख्तों का मालिक बना दिया था। इन लोगों को हर नेमत से नवाजा था। हर तरफ से सब्ज़ शादाब दरख्त और तरह तरह के फल फ्रूट और अनाज से नवाजा था। जो इलाका किसी दौर में खूब आबाद था, आज वो वीरान सहरा है जिसमें सिर्फ रेत ही रेत है। और कौम जब्बारीन के कद 40 हाथ लंबे थे। इस कौम को कभी कोई बीमारी नहीं लगती थी, हत्ता के सर में दर्द तक नहीं होता था। और ना कभी ये बूढ़े होते थे और ना इनकी नज़र कमज़ोर होती थी। और ये लोग अपनी 1000 साल की उम्र जवानी में ही गुजारते थे। इनकी नस्ल बहुत ज़्यादा थी और ये कौम एक सुपर पावर कौम थी। ये कौम अगर किसी मुल्क को फ़तह करने उसके इलाके में जाती, दाखिल होती, तो वो लोग उनकी दहशत की वजह से ही पहले से हथियार डाल देते। कुरान पाक में मुख्तलिफ़ आयात में कौम आद का जिक्र आया है। सारी खसूसियात के बावजूद लोग बुत परस्त थे और इनके बुतों के नाम समूद, हमूद और हूब बताए जाते हैं। और इस कौम पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। जब इस कौम ने शिरक और बुत परस्ती को तर्क ना किया तो अल्लाह ताला ने इन पर अजाब नाजल करके इसे तबाह कर दिया। ये आद की चौथी नस्ल से थी। आद बिन ऊद बिन इरम बिन साम बिन नूह। कौम आद को एक अजीम आंधी से तबाह किया गया था। कुरान करीम के मुताबिक ये कौम दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह की रहमत से महरूम रही। और जदीद तहकीक के मुताबिक ये कौम 3000 कबल मसीह से लेकर पहली सदी ईस्वी तक मौजूद थी। इनको 1000 सतूनों वाले शहर की कौम भी कहा जाता था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को एक तवील अरसे तक नसीहत करते रहे, मगर वो अंधे और बहरे बने रहे। कौम आद में 2 कबीले थे, लुकमान और सरजील। इन्हें हुकूमत हासिल थी। लुकमान कबीले ने हूद अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार किया और आपके दुश्मन हो गए। इसके बरक्स दूसरे कबीले ने आपकी बात भी मान ली और आप पर ईमान भी ले आए। आपकी बातों को जिन्होंने जुटलाया था, आपने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, मैंने इस कौम को बहुत समझाया मगर ये नहीं, मेरी बात नहीं माने। अब तू ही मेरी मदद फरमा। तो अल्लाह ताला ने नबी को फरमाया कि ये बहुत जल्द अपने किए पर पछताने वाले हैं। अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल की और कौम आद पर अजाब की इब्तदा हो गई। अल्लाह ने बादलों के फरिश्ते को हुक्म दिया कि बादल ना बरसाए जाएं। चश्मों के फरिश्तों को हुक्म दिया कि चश्मों और आबशारों को खुश्क कर दिया जाए। इसी तरह इसके सर सब्ज़ व शादाब खलियान खुश्क और वीरान हो गए। मवेशी मरने लगे, यहाँ तक कि वो
वीरान हो गए, मवेशी मरने लगे, यहाँ तक कि पीने के पानी को भी ये तरसने लगे। पूरी कौम खुश्क साली का शिकार होकर बर्बाद हो गई। ये सिलसिला तकरीबन 3 साल तक जारी रहा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की तरफ देखा तो परेशान हो गए। आपने अपनी कौम से फरमाया कि तुम अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा कर लो, वो तुम्हें माफ़ फरमा देगा। इस पर वो लोग कहने लगे, हम आपके कहने पर अपने माबूदों को पूजना नहीं छोड़ सकते, और खुश्क साली और मुसीबत से बचने के बहुत से तरीके आजमाने लगे, मगर सब बेसूद साबित हुए। हालांकि इनसे पिछली कौमों पर भी कोई ऐसा वक्त आता तो वो काफिर होने के बावजूद अहले ईमान के साथ मिलकर बैतुल्लाह शरीफ जाते और दुआ करते कि मुसीबत टल जाए, और अल्लाह ताला तो सबकी सुनने वाला है। इनमें से भी 70 अफराद का एक वफ्द बैतुल्लाह शरीफ गया। वहाँ का सरदार मुआविया बिन बकर था। मुआविया की वालदा कौम आद से ताल्लुक़ रखती थीं। उन्होंने इस वक्त की बड़ी खिदमत की। तारीख़ में है कि इस वक्त में मुर्शद बिन साद और लुकमान बिन हकीम साहिब ईमान थे। बाकी सब काफर और बुत परस्त थे। तकरीबन एक महीना वहाँ जाकर ये लोग अपने आने का मकसद भूल कर शराब नोशी और ऐशो इशरत में मसरूफ़ रहे। जब क़याम तवील हो गया तो मुआविया बिन बकर को इनकी वापसी की फ़िक्र लाहक हुई, तो उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद उसने नाचने गाने वालियों से कहकर अशार में इनको याद करवाया। तारीख़ में है कि वफ्द में शामिल मुर्शद और लुकमान ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना माने। वफ्द बैतुल्लाह शरीफ गया और बारिश के आने की दुआ करने लगे। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि आसमान पर बादल के आसार नज़र आने लगे। इनमें सफ़ेद रंग के बादल थे और स्याह रंग के और सुरह रंग के। उसी वक्त आसमाने गैब से एक निदा आई, इनमें से अपने और अपनी कौम के लिए एक बादल पसंद कर लो। तो चुनांचे वफ्द ने सोच विचार के बाद स्याह बादल को पसंद किया। बादल आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर छाने लगा। वो लोग अपनी दुआ की कबूलियत पर बहुत खुश हुए और समझने लगे कि अब खुश्क साली से निजात मिल जाएगी। कौम खुशियाँ मनाने में मसरूफ़ थी, लेकिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अज़ाब इलाही है। इन्होंने अपनी कौम से फरमाया, ये अल्लाह का अज़ाब है। कुरान करीम में है कि अल्लाह ने आंधी का ये अज़ाब 7 रातों और 8 दिनों तक मुसलसल रखा। आंधी ने किसी एक को भी ना छोड़ा। वादियों, गारों, पहाड़ों, महलों, जहाँ पर भी मुशरिकीन की आबादी थी, उसने सबको फना कर डाला और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथियों को महफूज रखा। इन लोगों ने खतीरा नामी एक बस्ती में पनाह ली थी और महफूज रहे। रवायत में है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की उम्र 150 साल थी। 50 साल की उम्र में नबूवत अता हुई और 50 साल वाज़ व नसीहत करते रहे और 50 साल अहले ईमान को दर्स देते रहे। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी कहानी? पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो लेकर।